श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है सोमवार का दिन और आज है 7 जुलाई। और सबसे स्पेशल बात ये है कि यह सावन के पहले का सोमवार है, यानी जो अब अगला सोमवार पड़ेगा 14 जुलाई को, वो सावन में पड़ने वाला है। तो ऐसे में आज हम सभी लोग रात्रि में अपने घर में एक शिव लक्ष्मी दीपक जलाएंगे, जिससे आपके घर में साल भर धन की कभी कमी नहीं होगी। साथ ही में महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे तीनों उपायों को। सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों कि आखिर वह शिव लक्ष्मी दीपक हम लोग कैसे जलाने वाले हैं। इसके लिए स्क्रीन पे आप लोगों को मिट्टी का दीपक दिख रहा है। अगर आपकी मर्ज़ी आटे का, पीतल का, कोई सा भी दीपक लेने की है तो आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मिट्टी का ही दीपक लें, बशर्ते दो नाम सोच के आप लोग दो दीपक मत लीजिएगा, हमें दीपक एक ही लेना, ठीक है। उसमें लेकिन बाती हमें लगानी है लंबी वाली, ठीक है मित्रों। लंबी वाली बाती लगाएंगे इस मिट्टी के दीपक में। और साथ ही में इसे प्रज्वलित करने के लिए आज स्पेशल उपाय पे आप सभी लोगों को घी का प्रयोग करना, ठीक है। घी से इस दीपक को तैयार करेंगे मिट्टू। इस दीपक को तैयार करने के बाद में आप लोगों को 2 चुटकी काला तिल अलग से रख लेना है, इस दीपक के अंदर मत डालिएगा। इसके बाद इस दीपक को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे आपके घर के आसपास जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ हो। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आजकल गमले में लगा लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार, तो यदि आपके घर में लगा हुआ है तो आप इस उपाय को वहीं कर सकते हैं, अन्यथा आप घर के पास के पेड़ के नीचे चले जाइएगा। वैसे मोस्टली जब पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाते हैं तो चावल के दानों का आसन लगाया जाता है, लेकिन इस उपाय में आप लोगों ने जो 2 चुटकी काला तिल लिया उसमें से 1 चुटकी काला तिल इस जलते हुए दीपक के नीचे लगा दीजिएगा। आसन लगाने के बाद में अब इस दीपक को प्रज्वलित करने की बात आती है। तो जैसा कि पहले ही बताया कि शिव और माँ लक्ष्मी का दीपक आज जलाना है, तो भगवान शिव, माता लक्ष्मी का यहाँ पर स्मरण करते हुए आप सभी लोग इस दीपक को जलाएंगे। और जलाने के बाद में हाथ जोड़ करके माता रानी से निवेदन करेंगे कि माता रानी आपके घर में जो धन संबंधी परेशानी है वह ना रहे, यानी धन की कमी ना हो। साथ ही में माता रानी हमारी इस पूजन को स्वीकार करें, इसमें जो भी गलतियां हो उसके लिए क्षमा करें, क्योंकि आप लोगों को पूजा पाठ का तरीका नहीं पता है। जैसे समझ आया आप लोगों ने कर दिया। और इसके अलावा जो भी आप अतिरिक्त बात माता लक्ष्मी से अपने हृदय की करना चाहते हैं वो करेंगे। उसके बाद जलते हुए दीपक के अंदर जो लास्ट में 1 चुटकी काला तिल बचा हुआ है उसे डाल दीजिएगा मित्रों। इतना करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और इस दीपक के प्रकाश से आपके जीवन में जो अंधेरा आ गया वो भी दूर होगा। जब यह दीपक बुझ जाए आप इसे उठा करके, अगर मिट्टी का है तो रख लीजिए, दोबारा प्रयोग में आ जाएगा। अगर आटे का है तो गौ माता को खिला दीजिए ठंडा होने के बाद, अन्यथा किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। तो इस तरीके से पहला उपाय करेंगे। अब बात करते हैं मित्रों दूसरे उपाय की। जो आज हम लोग दूसरा उपाय करने वाले हैं वह है आपके घर के रोग बीमारी को दूर करने का उपाय। अब हम डॉक्टर तो है नहीं, किसी की बीमारी एकदम से ठीक हो जाएगी, है ना मित्रों, लेकिन प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों की स्क्रीन पे एक सिक्का दिख रहा है। ज़रूरी नहीं 1 रुपये का ही ले, आप 2 रुपये का ले लीजिए, 5, 10, 20, जो भी आपकी स्वेच्छा हो, बस एक सिक्का लेना है, ठीक है। सिक्का लेने के बाद में अब हम लोगों को लेना है यहाँ पर खड़ी वाली मूंग। जो हरी मूंग आती है खड़ी वाली, आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना, 1 चुटकी ले लीजिएगा। यहाँ पर पूज्य गुरु जी ने दानों की गिनती नहीं बताई है, तो आप लोग 1 चुटकी में जितने भी आएँ ले लीजिएगा दाने, कोई परेशानी नहीं है। सिक्का ले लिया, मूंग के दाने ले लिए। अब आगे हमें लेना है काला तिल, ठीक है। काला तिल यहाँ पर आपको फिर से 1 चुटकी लेना है। किसी भी उसमें जब तक बताया ना जाए आप लोग दानों की गिनती नहीं कर सकते हैं। आप लोग 1 चुटकी ले लीजिएगा, उस 1 चुटकी के अंदर जितने भी दाने होंगे आपको उन्हीं का उपाय करना है। इन तीनों चीज़ों को लेने के बाद में अब बारी आती है कलश को तैयार करने की। तो तांबे का 1 कलश लेंगे जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल लेंगे। जल के साथ में गंगा जल तो ज़रूर ही लेंगे, रोग बीमारी में गंगा जल लेना अनिवार्य होता है मित्रों। अब क्या लेना है, अब जो आप लोगों ने खड़ी मूंग के दाने लिए हैं 1 चुटकी, उन मूंग के दानों को इसी कलश के अंदर डाल दें। केवल मूंग के दाने, काला तिल या फिर सिक्का नहीं डालना, केवल मूंग डालेंगे। इसके बाद इस कलश को उठाएंगे और बाकी शेष जो चीज़ें अभी हमारे पास बची हुई हैं उन सभी को लेकर के पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास, ठीक है। यहाँ पहुंचकर उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले जो आपने सिक्का लिया है उस सिक्के को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कीजिएगा मित्रों। और जब यहाँ पर सिक्का समर्पित करेंगे, रोग बीमारी का उपाय है महादेव जी के किस स्वरूप का स्मरण करना है मित्रों,
कुंदकेश्वर महादेव जी का, मुझे अच्छे से पता आप लोग अब समझ गए होंगे। तो कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से सिक्का समर्पित कर देंगे। इसके बाद में जो मूंग वाला जल तैयार किया था एक कलश में, उस जल को ऐसे समर्पित कीजिएगा कि सिक्का नीचे अभी ज़मीन पर ना गिरने पाए। ठीक है मित्रों, तो जल को आप सभी लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए सिक्के के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। जल चढ़ाने के बाद में अब हमारे पास बचता है केवल काला तिल। ठीक है, काला तिल जो आपने लिया है 1 चुटकी, उस काले तिल को इसी सिक्के के ऊपर मित्रों उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आपको समर्पित करना है जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, यानी जिस व्यक्ति की रोग बीमारी को दूर करने के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर इस सिक्के पर काले तिल समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में आपको जाना है, इस सिक्के को उठा करके महादेव जी का आशीर्वाद लेके चले जाइएगा। उस व्यक्ति के ऊपर कम से कम 7 से 21 बार आप लोगों को सिर से लेके पैर तक में घड़ी की दिशा में उतार करके फिर घर के पास में, अगर उसी दिन समय मिल जाए तो पीपल वृक्ष के नीचे जाइएगा, ज़मीन में गाड़ के चले आइएगा। अगर उस दिन नहीं समय मिलता है, किसी अगले दिन जा करके उस सिक्के को आप लोगों को पीपल वृक्ष की जड़ के नीचे गाड़ करके चले आइएगा। मित्रों, उस व्यक्ति की रोग बीमारी बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। तो 2 उपायों की बात कर ले। अब तीसरे उपाय को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर पहली बार आया है वह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या होगा मित्रों, जब भी मैं इस तरीके कोई वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन समय से मिल जाएगा। अब तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं, जो कि बहुत ही छोटा है, मनोकामना अपनी इच्छाओं को पूरा करने का बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सा उपाय है। इसके लिए आप लोगों को स्क्रीन पे गंगा जल दिख रहा होगा, ज़रूरी नहीं ऐसे ही बॉटल में हो उसी का आप उपाय करें। आपके पास किसी भी नदी, किसी भी स्नान करने जाते हैं हम लोग, गंगा जल लेके आ जाते हैं, तो उसी गंगे जल का आपको प्रयोग कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है। इसके साथ ही आप लोगों को लेना है शहद, 1 चम्मच शहद ले लीजिएगा, चाहे जिस ब्रांड का हो, आपको बस 1 चम्मच शहद ही लेना है। वो डाबर का है, पतंजलि का है या वैद्यनाथ का, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसके बाद में आप लोग लेंगे 1 तांबे का कलश। उस तांबे के कलश में आपने जो जल अपने घर का तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही में जो गंगा जल लिया उसे इसी कलश के अंदर डाल लीजिएगा। इसके बाद जो शहद लिया 1 चम्मच इसमें डाल दीजिएगा और 2 से 4 मिनट इस लोटे को रख दीजिएगा। इससे जो शहद है उस पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और आपका वो जो जल है वो मीठा जल बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद उस कलश को उठा करके आप लोग पहुँच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। महादेव जी का एक नाम होता है, वह है चंपेश्वर महादेव। ठीक है, चंपेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए, उनसे अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को कहते हुए, उसकी पूर्ति का निवेदन करते हुए मित्रों, जो भी हमारा भाई बहन, जो भी व्यक्ति इस सोमवार के दिन इस मीठे जल को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देता है चंपेश्वर महादेव जी के नाम से, उसकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी मनोकामना हो, वो बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है और उसको महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मित्रों, यहाँ पर 3 उपायों को समझाने का मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को यह उपाय समझ आ गए होंगे। तो आज 7 जुलाई सावन से पहले वाले सोमवार के दिन इस उपाय को, यानी माता लक्ष्मी का शिव और लक्ष्मी दीपक को जलाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो भी सोमवार पड़ेगा वो सावन में पड़ेगा और जो सावन में सोमवार पड़ेगा उसकी तो बात ही मित्रों अलौकिक है। उन उपायों को ज़रूर करिएगा। महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे।